हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सबों को मेरा कोटि कोटि सा नमन। ध्यानाभ्यास के चौथे दिन के अपराह्नकालीन सत्संग में आप सबों का इस गुरु के दरबार में स्वागत है, अभिनंदन है। वो बड़े पुण्यात्मा होते हैं जो इस तरह के सत्संग में भाग लेते हैं, बड़े भाग्यशाली। हम लोगों ने पाठ के क्रम में बड़ा अद्भुत संवाद भक्त और भगवान के बीच जो हुआ उसको सुने। विभीषण जी महाराज लंका छोड़कर आए, पर भगवान ने उसे लंकेश बना दिए। तो जो सर्वस्व त्याग कर भगवान के शरणागत हो जाते हैं उसे सब कुछ मिल जाता है, और जो सब कुछ को पकड़ने के चक्कर में भगवान को छोड़ देते हैं वो कहीं के नहीं रह जाते हैं। इसलिए यही उपदेश है कि सब कुछ चाहिए आपको तो आप सब कुछ छोड़िए। विभीषण जी जब भगवान के पास आए तो भगवान ने उसे समुद्र का जल लेकर के उसका राज तिलक कर दिए। किसी ने कहा महाराज ऐसा क्यों किए, लंका का राजा तो रावण है। तो भगवान कहते इन्होंने शरणागत हुआ, और मेरे शरण में जो आता है ना वो साधारण नहीं, वो राजा ही होता है, इसीलिए मैंने इसे राजा बनाया। सुदामा जी कंगाल थे, परंतु जब भगवान के शरण आए तो सुदामा पूरी मिल गया था उसको। तो जो भी उनके शरण में जाते हैं उसका लोक और परलोक दोनों जीवन बनता है। सर्वस्व त्याग करके ध्रुव जी महाराज जंगल गए थे तप करने, लेकिन जब लौट के आए तो उसे राज भी मिला और 36,000 वर्ष तक राजा बन के रहे, और बाद में उसके लिए विमान आया ध्रुव लोक से। तो भगवान के शरणागत जो होते हैं, ईश्वर के शरणागत जो होते हैं, संत के शरणागत जो होते हैं, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। सुग्रीव को भी राजा बनाए। सुग्रीव भी डर के मारे ऋषमुख पर्वत पर छिपा हुआ था। उसका जो भाई था ना बाली, वो उसे फूटी आंख नहीं सुहाता था, परंतु वहाँ पर हनुमान जी महाराज बीच बिचौलिया का काम किए, और हनुमान जी महाराज जैसे गुरु मिले। सुग्रीव का मंत्री भी था वो, और गुरु भी बने, और मंत्रणा दिए, गुरु का ज्ञान ऐसा दिए कि सुग्रीव जी की मित्रता भगवान से करा दिए, और इस तरह से बाली का खात्मा हुआ और सुग्रीव को वो राज मिला। कहने का मतलब कि जीवन खुशहाल हो जाता है। राज मिलने का यही भाव है कि जीवन सुख शांति से भर जाता है जब हम इस तरह से सत्संग के शरण में आते हैं। तो एक ने कहा कि ठीक है, ये विभीषण जी आ गए आपके शरण में तो आप उसको राजा बना दिए लंका का, उसका राज लेकर के इसको दे दिए। अब कहीं हो न हो रावण भी आपके शरण में आ जाए, तब वो भी अपना अभिमान छोड़ करके आपके चरणों पर गिर जाए कि महाराज मैं आपका भक्त बन गया हूँ, तब आप उसको कहाँ का राजा बनाइएगा। तो भगवान कहते सुनो, ये रावण अहंकार का प्रतीक है। रावण का मतलब ये होता है जो दूसरे को रुलाता है, तो दूसरे को रुलाने वाला भक्त होता है, हैवान होता है। इसलिए रावण अहंकारी है, वो कभी मेरे शरण में नहीं आएगा। इस गांव में आदमी की कमी इतनी ही है, हर तरह के लोग भरे पड़े हैं, लेकिन सब क्यों नहीं आते हैं। तो अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मद मान न हरवा। ये अहंकार रूपी गठिया का रोग है ना, उसको झुकने नहीं देता है। बाकी जगह जाएंगे नाच नटंगी में पूरे कुल खानदान को लेके जाएंगे, तो सक तकिया भी लेके जाएंगे, वहाँ भी ठगना तो होता नहीं है।
अब वहाँ बैठेंगे मार करेंगे कि पहले जाओ तो भाई आगे बैठना होगा, मिलेगा। फिर नानी सबको देखेंगे, नाना सबको मंच पर। लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। अहंकार अति दुखद डमरवा, दम कपट मद मान न हरवा। ये अहंकार रूपी गठिया का रोग उसे झुकने ही नहीं देता। जिसको गठिया का रोग हो गया वो झुकता है, ऐसे टर रहता है। रावण नहीं आ सकता। भोले बाबा के पास जाने लगे ना वो कैलाश पर्वत, तो एक दिन भोला बाबा को लेके, महाराज मैं आपका चेला हूँ, बार बार क्यों परेशान करते हो, आप ही चलो लंकापुरी। भगवान को लगा लो ये चेला के अंदर में गुरु रहेगा। बोला ठीक है चेला, तू मैं ले जाओ तो मैं चला जाऊंगा। बोला ठीक है। पूरे पर्वत कैलाश पर्वत ले जा रहा था, लेकिन भगवान ने शर्त रख दिया कि कहीं रखोगे तो मैं वहीं रह जाऊंगा। रास्ते में ऐसा हुआ कि रखना पड़ा और वही भगवान रह गए। तो किसी के आगे झुका नहीं रावण, सर काट के चढ़ा देता था। भगवान का तो ये मेरे शरण में नहीं आएगा, और कदाचित सपोज ये आ गया मेरे शरण में, तो जानते हो अयोध्या का राजा भरत नहीं है। अयोध्या के लिए भरत ने मेरा खड़ाऊ लेकर के राजगद्दी पर रख दिया है, और भरत जैसा भाई नहीं मिलना बड़ा मुश्किल है। भाई नहीं, वो संत हैं, दिन रात मेरी भक्ति करते रहते हैं, और इसीलिए मैं उसका याद करता रहता हूँ। भरत सरिस को राम स्नेही, अजग जप राम राम जप जेहि। सारी दुनिया मेरा नाम और मैं अपने प्यारे भरत का नाम जपता हूँ। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। और रोज मेरे खड़ाओं की पूजा करते हैं सुबह सुबह। जैसे हम लोग गुरु महाराज की पूजा करते तो फोटो ही है ना, लेकिन गुरु महाराज का स्वरूप मान करके, तो इसी तरह वो मेरी पूजा करते हैं, प्रतिनिधि मानते हैं हमको। और फिर उसी खड़ाओं से आदेश लेकर के खुद नंदी ग्राम में वास करते हैं, जंगल में अलवलकल वस्त्र धारण करते, कंद मूल फल खा करके मेरा प्यारा भरत उस अयोध्या का केवल देख रेख कर रहे हैं। तो वो राज खाली है। यदि रावण आज मेरे शरण में आ गया तो कल तक जो रावण लंका पति कहलाता था, आज से वो अयोध्या पति कहलाएगा। श्री सद्गुरु। लेकिन वो आएगा नहीं। हम लोग नाना प्रकार के दर दर की ठोकर खाते रहते हैं, पर सत्संग भजन में नहीं आते हैं। ऐसो बिहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायु सखा तुम, आये इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन सो जल सो पग धोए। सुदामा जी का अद्भुत सम्मान हुआ था। अब भगवान अपने आंसू से ही उसके चरण धो दिए थे, और पूछते हैं सखा इतने कष्टों को तुमने झेला, पर क्या तुझे मेरी याद नहीं आए? तो कहने का भाव क्या है कि जब हम यहाँ आते हैं तो बस हो गया, आने की देर नहीं, सर्वस्व मुझे मिल जाता है, जीवन खुशहाल हो जाता है। तो यही विभीषण जी महाराज आज भगवान के शरण में आए, भाव भक्ति के साथ आए। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तभी। विभीषण जैसे संत जब चले गए ना, तो भोले बाबा कहते हैं पार्वती जी ये राक्षसों की गारंटी वारंटी दोनों खत्म, अब ये नहीं बच पाएंगे, क्योंकि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी होई, अखिल विश्व का हानि। संतों का अनादर ही हानि हो जाता है। इसी तरह विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में थे। हस्तिनापुर सुरक्षित था क्योंकि वो धर्म के अवतार थे, धर्म का ज्ञान देते थे, धर्म संबंधी ही पाठ हुआ है। परंतु सन्निर्गतः पुण्य लब्धवा, जिस तरह से विदुर जी महाराज जब ये धृतराष्ट्र को समझा रहे थे ना, तो उस समय दुर्योधन आकर के खरी खोटी खूब सुनाए, दासी का बेटा हो, बोलने का तो कुछ है नहीं, महामंत्री बन गए हो, जिस पत्तल पर खाते उसी में छेद करते हो, भागो तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए।
धृतराष्ट्र चुपचाप सुनता रहा। विदुर जी कहते महाराज मैं महामंत्री हूँ और तुम्हारा नालायक बेटा बड़बड़ा रहा है, अकबक बक रहा है और तुम चुपचाप सुन रहे, इसका मतलब है कि मेरा यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है, अब मैं चला। विदुर जी कहते अरे दुर्योधन तुम मुझे क्या भगाएगा, मैं ही तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। और विदुर जी चले गए और वहीं से सब दुर्गति उसकी चालू हो गई। तो इस तरह से संत का अपमान हुआ, अनादर हुआ, परंतु यहाँ भगवान ने विभीषण जी महाराज को राजगद्दी दी और वहीं पर युद्ध होता है। तो युद्ध किनसे हुआ? रावण से। पूछा गया कि रावण का युद्ध कैसा था, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम रावण का युद्ध राम रावण के जैसा ही था, दूसरा उसका कोई उदाहरण नहीं है। ऐसा भयंकर युद्ध था, बड़े बड़े वानरी सेना। वहाँ भगवान राम के सेनापति कौन थे याद है? वहाँ भगवान राम के सेनापति थे जामवंत जी महाराज। और जामवंत जी के बल का कुछ पता है? बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाए, उभय गड़ी महकिनी सात प्रदक्षिणा जाए। बाप रे बाप, उल्लास करके बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाए। तो जब बलि को बांधने के लिए बावन भगवान ने विराट रूप धारण किए थे, तो जब 7 पग, मतलब कि जब ऊपर एक पग उठाए थे ना भगवान ने, विराट भगवान ने, तो 7 लोक को नाप लिए थे। भू भुव स्व मह तप जन और शतलोक पर पहुंच गए। और दूसरा पग जब नीचे किए तो अतल वितल सुतल तलातल रासातल महातल पताल पर पहुंच गए। और 3 पग दे भूमि देने की वादा थी। तो भगवान कहते विराट भगवान की बलि बोलो तीसरा पग कहाँ रखें? तो बलि तो भक्त था, दानी था, ज्ञानी भी था। कहते सरकार एक बात बताओ कि दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान कहते बड़ा तो दानी ही होता है। तो बलि कहते कि यदि बड़ा दानी होता है तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मेरे माथे पर एक तीसरा चरण रख दो। इस तरह से बलि ने भगवान का चरण रज भी ले लिया और दान भी कर दिए, पुण्य भी, और भगवान प्रसन्न भी हो गए। तो बलि को बोला मैं तो तुमसे छीनने आया था स्वर्ग, परंतु मैं स्वर्ग तो ले ही लूँगा, लेकिन स्वर्ग जैसा साम्राज्य वैभव जो सुतल लोक में है वहाँ का तो राजा बनेगा। जाओ और कुछ चाहिए तो बोलो। बलि बोले अच्छा अभी मांगने आए थे, अभी दाता बन गए, तो ठीक है देना हो तो तुम मेरा सिपाही बन जाओ। भगवान को फंसाइए लिए, सिपाही बन के घूम रहे हैं अब कहाँ? तो सुतल लोक में। बलि का भाव था कि भगवान गेट पर खड़े रहेंगे तो आते जाते दर्शन होता रहेगा, राजपाट तो ऐसे आया राम गया राम है। ये सब तो हटिया बाजार है, 2-4 दिन के बाद यहाँ कुछ मिलेगा दिखने को? आगे बैठिएगा, यहाँ बैठिएगा तो लोग का दिमाग क्रैक हो गया, यहाँ कोई रहेगा ही नहीं। तो राजा बलि जानते थे कि ये सब तो राजपाट है, घर परिवार संसार उजरते हैं, बनते बिगड़ते हैं, लेकिन इनका दर्शन होता रहेगा तो सब काम बनता रहेगा। इसीलिए उसको सिपाही बना के खड़ा कर दिए और पगड़ी बांध के लाठी लेके जगह रहो पहरा कर रहे हैं। एक दिन लक्ष्मी माँ परेशान, नारद जी कहते मैया राम राम कैसी हो? लक्ष्मी माँ कहते सब तो ठीक ठाक है, लेकिन भगवान कहते पते नहीं है। नारद जी कहते मैया उसको जो है ना पेट भात वाली नौकरी मिल गई है, सुतल लोक का राजा है ना, उसको नौकरी रखा है, लेना देना कुछ नहीं, बस खाते हैं नौकरी करते हैं। तो फिर तो नारद जी युक्ति बताते हैं और लक्ष्मी मैया बहन बन के गई, राजा बलि के हाथ में राखी बांध दी, तभी से रक्षाबंधन चला है। तो राजा बलि कहते बहन तुझे तो मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, पर जो भी हो तो तुम्हारा भाई भी किसी से कम नहीं, तू जो मांगोगी वही मिलेगा, बोलो क्या चाहिए? लक्ष्मी कहती भैया आपकी कृपा से मुझे भी कोई कमी नहीं है, पर यदि आप कुछ देना ही चाहते हो ना, ये जो सिपाही खड़ा है गेट पर ये इसी को हमको दे दो। अब बलि को भी आश्चर्य लगा कि नई नवेली कौन सी बहन आ गई जो खरबों खरब की संपत्ति मांग ली, नहीं मांगते हुए भी। कहती अपना शकल सूरत तो दिखाओ, कौन हो तुम? तो जैसे लक्ष्मी मैया घूंघट हटाती है राजा बलि तो देखते ही रह गए। जय हो लक्ष्मी महारानी, तुम भी उसी छलिया की घर अर्धांगनी हो, तो भी छल कपट की विद्या में पारंगत ही हो। उन्होंने बौना बन के आया, 52 बन के, अब बाद में तीनों लोग लूट लिया। तो जब उन्होंने मांगने आया ना
लक्ष्मीपति, तो मैंने तीनों लोक उसे दे दिया जान करके भी। आज जब साक्षात लक्ष्मी मांगने आई तो लो मैं लक्ष्मीपति को दे दिया, मुझसे भी बड़ा कोई हो सकता है? मैं सबसे बड़ा हो भक्त हूँ। तो भगवान भी कहते बलि सचमुच में तू बहुत बड़ा भक्त है, तुझसे बड़ा भक्त कोई हो नहीं सकता, इसलिए आज के बाद से दान का नाम बलिदान पड़ेगा। ये नहीं कि बकरी का हलाल कर दो बलिदान हो गया। अपनियों सब कबूला करने लगी, एक जोड़ी पठा दुर्गा माई का। कौन कौन कबूला किए थे हाथ उठाइए तो। यहाँ शायद सत्संगी लोग हैं, नहीं किए होंगे। सत्संगियों में कितना धन चक्कर घुसा रहता है ना, वो करते हैं कबूला। नहीं करना चाहिए। बलिदान मतलब होता है महान दान, महान त्याग को बलिदान कहते हैं। मेरा विषय था कि 52 भगवान जब विराट रूप धारण किए ना, तो उस समय जो था ये जामवंत ये युवा अवस्था में था। तो उभय घड़ी माँ किन्हीं 7 प्रदक्षिणा धाय, यानी 2 घड़ी में दुंदुही बजाते हुए जो 14 भुवन को नाप दिए थे विराट भगवान, ऐसे विराट रूप की परिक्रमा 7 परिक्रमा ये जामवंत जी महाराज ने 2 घड़ी में किए। कहिए कितना बलशाली और कितना दौड़ने में तेज और क्या था। ये भगवान राम और रावण का युद्ध बड़ा भयंकर था। कुंभकर्ण जो 6 महीना सोता था, एक के दिन में 1/4 खाली कर देता था वो खा पी करके। सीरियल में तो हम लोग देखते ही है। तो भयंकर युद्ध हुआ था। और उस कुंभकर्ण को जब जामवंत जी घुमा के एक झापड़ मारता था ना, उसका भी नींद खुल जाता था। लोग कहते ताकत खाली वहीं में अंडे गंडे में। बेटे संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लाज शर्म कुछ नहीं, मेमोरी पावर बढ़ा रहे हैं। ऐसा बनमानुक होता है ना अंडा गंडा खा के बच्चा सब, कि किसी की बात नहीं मानता, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन। हनुमान जी महाराज ने फल फूल खाए और जामवंत जी महाराज शहद पिए, चीनी घोर के नहीं पिए, शहद पीते हैं भालू सब। और शक्ति कितनी है, सब विटामिन प्रोटीन उसमें है। तो इस तरह से ऐसा भयंकर युद्ध हुआ था राम रावण का। रावण रथ पे चढ़ा हुआ है, रावण के पास भगवान भोलेनाथ के द्वारा शक्ति प्राप्त बहुत कुछ था, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम आज युद्ध कर रहे हैं। पर भगवान धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, और रावण अधर्म का ही स्वरूप है। और ये पाठ यही धर्म अधर्म का ही है। सखा धर्म मैं असरथ जाके, जीत न सकई कतहु रिपुता के। यहाँ बात रावण को मारने की नहीं है। रावण कितना बड़ा खतरनाक क्यों न हो, रावण के मरने का कुंडली पहले तैयार था, उसी के लिए भगवान आए ही थे। जय विजय को श्राप मिला था 3 जन्मों तक राक्षस होने का, उसी समय भगवान भी अवतार लिए। एक जन्म में ही रावण कुंभकर्ण हुआ था। और रावण भले ही अमरता का वरदान ले लिया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक जगह छोड़ दिए थे। ब्रह्मा जी बोले अमर तो बेटा मैं भी नहीं हूँ, तुम कहाँ से हो जाओगे, लेकिन अमरते जैसा कुछ और वरदान मैं देता हूँ, तुम 1-2 कुछ छोड़ करके मांग लो, लगभग अमर ही हो जाओगे। तो रावण ने यही कहा था कि हम काहू के मरे न मारे, और नर बानर दो के बारे, यानी नर बानर छोड़कर हम किसी से नहीं मरेंगे। तो भगवान नर बानर ही रूप में आए ना, हनुमान जी है भगवान। इस तरह से इसका कुंडली पहले से तैयार था। रावण तो मर ही गया, पर ये प्रसंग क्यों हुआ, पाठ क्यों होता है, इसके पीछे भी राम रावण है, और हमारे जीवन से जुड़ी हुई युद्ध ये रामायण है। रावण के बारे में कहा जाता है, एक बार वो ब्रह्मा बाबा के पास पहुँचे, विधाता ब्रह्मा जी के पास, चुनौती दिया, करे ब्रह्मा जी मैंने मृत्यु को जीत लिया है, अब बोलो। ब्रह्मा जी कहते देख रावण, इतना अहंकारी मत बन, दुनिया में कोई अमर नहीं हो सकता, सब मरते हैं साधो ही मुर्दन के गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैद्य और रोगी, 9 मर गए 10 मर गए 88, 33 कोटि देवता मर गए पर गए काल की फांसी। तो कोई नहीं बचता है। 14 भुवन चौधरी मर गए इन्हों के का आशा, सूर्यो मरिए चंदो मरिए धरनी आकाशा, 14 भुवन चौधरी मर गए इन्हों के का आशा। 14 भुवन चौधरी यानी ब्रह्मा जी खुद, इसलिए अमर कोई नहीं है, मेरी मानो, इसके बदले में कुछ ले लो। तो
तो वही नर बानर छोड़ के सब किसी से नहीं मरे सा। यहाँ ब्रह्मा जी को चुनौती दे रहे फिर से रावण की मैं अमर हो गया, वो बात भूल गया। ब्रह्मा जी कहते अमर कोई नहीं है, तुम बाबरी मत बनो। और सुनो, यदि तुम बोल ही रहे हो ना मरने अमरने की बात, तो सुनो, आज के तीसरे दिन अयोध्या का राजा दशरथ, उनका विवाह होगा कौशल नरेश की राजकुमारी कौशल्या देवी से, और उन्हीं से जो संतान होगा, उनसे जो होगा लाल, वो होगा तुम्हारा काल। रावण बोला कि तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बड़े बड़े को मैंने अपने बस में कर रखा। इंद्र, ये पवन देवता झाड़ू लगाते, वरुण देवता पानी लाते हैं, इंद्र चाकरी कर रहे हैं, और वो राजा दशरथ हमको ये करेगा। रुको, तुम यहीं रुको, मैं अभी दिखाता हूँ, सारा कुंडली को बदल के आता हूँ। रावण पुष्पक विमान पे बैठा, उड़ते उड़ते अयोध्यपुरी चला गया। वहीं पर वो तैयारी रस्म हो रही थी शादी विवाह की। अभी देखिएगा सत्संग भजन में लोग ऐसे मुरझाए रहेंगे जैसे नहीं मसुआ जाता है मुरही ठंडी महीना। अब ब्याह शादी में एकदम 440 वोल्ट का करंट जो है ना, बच्चा से बूढ़ा फन फन करते, बाप रे बाप, पान चबा के जब फेंकते हैं थूक तो लगता है हाँ, कितना जर्दा को गर्दा उड़ा देते, बोतल उतल पूरा कुल खानदान पी लेंगे और तब चलेंगे बाराती। पूरा परिवार को, जो जिसको कभी नहीं जानते थे उसको भी बुला लेते, ब्याह शादी है। लेकिन यही उमंग उत्साह सत्संग में भी होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा उत्सव है। पूरा समाज, पूरे रिश्ते नाते को बुलाइए कि हमारे यहाँ जग है, जग जाजन है, भोज भंडारा एकदम चल पल। वैसे यहाँ है, लेकिन और हो तो और अच्छा है। जिस तरह से वहाँ सजावट बनावट, अयोध्या में राजा दशरथ का विवाह होने वाला है। महाराज अज का बेटा दशरथ, अज ने ही अयोध्या बसाया था। अब उसी बीच रावण उधर से बनमानू खाया हाहाते हुए। और वो उस समय क्या हुआ कि खुशी में थे तो राजा दशरथ मंत्री सुमंत के साथ उस सरजू नदी में वो जल क्रीड़ा कर रहे थे। रावण आया पीछे से और एकाएक आक्रमण किया, संभलने का मौका नहीं दिया, और पूरे रथ को, ये पूरे नाव को तोड़ फोड़ करके अब मोड़ी गर्दन पकड़ के और उसको दबा दिया राजा दशरथ को सरजू नदी में। कुछ देर तक गुड़गुड़ाते रहा, इसके बाद वो उड़ गया वो रावण, सोचा ही खत्म हो गया। लेकिन विधाता का विधान है, जो मरने वाला है ना तो थोड़ा भी कुछ होता है मर जाता, नहीं मरने वाले को लाख मारिए फिर भी वो बच जाता है। एक टेस्ला कार पर अमेरिका में एक फुल फैमिली ट्रेवल कर रहा था और ऊंचे पहाड़ पर गया, और उसको जो आदमी था ना उसको संकल्प लिया था कि हम कार उल्टा करके मर जाएंगे, सुसाइड करेंगे, आत्महत्या। पूरे परिवार को बैठा के जा रहा था और जानबूझ के गाड़ी को 2-4 हज़ार फीट ऊपर से गिरा दिया नीचे। वहाँ से गिरने के बाद भी गाड़ी थवा हो गई, लेकिन पूरे परिवार बच गया। बचना था। ये राजा दशरथ को कुछ नहीं हुआ, और जो नाव था ना उसका तख्ता को पकड़ के उसके सहारे सरजू नदी में भसते भसते वो समुद्र के किनारे चला गया। रावण सोचा एक कंटक खत्म हुआ, अब चलो कौशल नरेश के पास। वहाँ गया तो वो सज धज रही थी कौशल्या महारानी, शादी होने वाली है। राजा रावण वहाँ गया और जबरन हाथ पकड़ के उठा लिया उस कौशल्या महारानी को और एक डिब्बा में बंद कर दिया, और आकाश मार्ग से जाते हुए समुद्र के किनारे गया। वहाँ एक मत्स्य राज जो था वो रावण का मित्र था, उसे दे दिया कि ये संदूक है, इसे धरोहर रखो, जब मांगूंगा तब देना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो बोला महाराज निश्चिंत रहो, मेरे पास है ये सुरक्षित। यूं कह के रावण आकाश मार्ग से उड़ते हुए चला गया ब्रह्मा जी के पास। अरे ब्रह्मा जी, तुम कह रहे थे ये होगा वो होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, मैंने दोनों को खत्म करके आया। खूब बड़बड़ा रहे रावण इधर ब्रह्मा जी के पास। तब तक इधर क्या हुआ, तो ये जो राजा दशरथ भसते भसते चला गया था समुद्र किनारे, तो समुद्र किनारे में लग गया और किनारे में आ गया। तब तक में वो मछली जो संदूक था ना, वो मछली मत्स्यराज भी सोचा कि अब चारा करने जाना है, तो उस संदूक को किनारे में रख दिया और वो गहरी समुद्र के पानी में चला गया, गहराई में। और राजा दशरथ जो वहाँ संदूक देखा ना, सुमंत मंत्री भी था,
तो सोचा इसमें क्या होगा, कौतूहल बस संदूक को खोला, संदूक मतलब डिब्बा बक्सा, जैसे खोला तो राजकुमारी 16 श्रृंगार में सजी धजी बाहर निकली सखी सहेली के साथ। परिचय पात्र हुआ एक दूसरे का। तो राजकुमारी बोली मेरा नाम कौशल्या, राजा बोला मेरा नाम दशरथ। तो आप सुमंत जी पंडित जी थे, कहते महाराज तो यही तो मुहूर्त है शादी का, और दुल्हा दुल्हन दोनों एक ही जगह है। तो राजा दशरथ कहते पंडित जी, तो सुमंत बोले मैं तो हूँ पंडित जी। और वहीं पर 2-4 मंगलाचरण स्वस्ति वाचन हुआ, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि, मल्यार्पण हो गया। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के साथ स्वयंवर हो गया। देखिए विवाह शादी में तो हजारों लाखों खर्च करते अपना दिखाने के लिए कि हाँ हम भी कुछ हैं। ये तो सबसे सुंदर शादी तो मंदिर में होता है, भगवान को साक्षी बना करके शादी करे, इससे भी पवित्र कोई रस्म है क्या। आगल पागल को ले जाते हैं, पूरा रात भर टेंट सजाते ही रहते हैं, पूरा खा पी करके उल्टी करके वहाँ से कुर्सी टेबल को तोड़ करके नोच नाच के भाग जाता है। और यही कारण है कि शादी के बाद भी सब दिन झगड़ा होते रहती, क्योंकि उसी दिन से झगड़ा चालू होता है, इसलिए दुल्हा दुल्हन में कोई शांति नहीं होती। पहले पुराने बुजुर्ग लोग जाते थे, बढ़िया बढ़िया बात होता था। आजकल तो सबको ये हाईजेक कर लिए युवक लोग, कोई बाराती नहीं जाएगा, हम ही लोग खाली जाएंगे। तो ये सब है, ये पवित्र रस्म है, लेकिन इसको हम लोग कैसे कर दिए सोचिए। सब युवक लोग भी जाइए, बच्चे भी जाइए, बूढ़े भी जाइए, सब तरह के लोग जाइए। केवल युवक लोग यदि रहे ना, तो एक घर में आग लगी थी, ठीक है, घर में आग लगी थी। एक व्यक्ति था जो आंख से अंधा था, पर पूरा मोटा छोटा पहलवान था, लेकिन आंख से अंधा था। पर एक सज्जन थे, उसको पैर नहीं था, पैर टूटा हुआ था, विकलांग था, लेकिन आंख से दिखता था, और दोनों चल रहा था उसमें। अब क्या करें, ये जिसको भागने का सामर्थ्य है उसको दिख नहीं रहा है, और जिसको दिख रहा है वो भाग नहीं सकते। बूढ़ा बाबा को दिख रहा था, वो भाग नहीं सकते, और उस युवा साथी को भाग सकते, लेकिन उसको दिख नहीं रहा है। तो क्या करें, दोनों जल रहे हैं। बजा भी गया। तो उसी समय उस बुजुर्ग ने कहा देख भाई, यदि हम दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों जलेंगे और मरेंगे, इसलिए ऐसा करो कि तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा लो, मैं रास्ता दिखाऊंगा और तुम चल पाओगे, और इस तरह से हम दोनों बच पाएंगे, बच जाएंगे। तो उस युवक ने उस वृद्ध सज्जन को कंधे पर बैठाया, और वृद्ध सज्जन ने रास्ता दिखाया, और वो चला, और इस तरह से चलते हुए घर से अपने आप को बचा करके सुरक्षित कर लिए। तो इसी तरह से युवा साथी की शक्ति और वृद्धों का अनुभव, ये जब दोनों एक साथ होता है तभी कुछ होता है, नहीं तो दोनों जल के खाक हो जाओगे। तो पुराने सत्संगी तो है, लेकिन नया पीढ़ी को कोई मतलब ही नहीं है। आई तो वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत घींचतान करके प्रवचन सुना देंगे, आगे क्या करेंगे। बाकी विधि व्यवस्था तो सब युवा के हाथ में होते हैं। पर यहाँ क्या हुआ कि शादी हो गई दोनों की, और बड़े धूमधाम से। अब राजा दशरथ सोचते हैं कि समय ठीक नहीं है, तो समय को भांपते हुए दोनों कौशल्या महारानी और राजा दशरथ और सुमंत जी सब उसी संदूक में बंद हो गए। और वो इस तरह से उधर रावण बड़बड़ा रहा है ब्रह्मा जी के पास कि देखो मैंने उसको भी मार दिया, उसको भी मार दिया, वो कहाँ से न रहेगी, बांस न बजेगी, बांसुरी, झूठों से अपना भविष्यवाणी सुनाते रहते हो, जाओ भागो। ब्रह्मा जी हंसने लगे, रावण तू जो सोच रहा है ना वो कुछ नहीं है ऐसा, मैं जो कहा वो हो चुका है, और यदि तू कहते हो कि वो लोग खत्म हो गया तो मुझे प्रमाण दिखाओ। रावण बोला ठीक है, ये भी दिखाऊंगा। फिर से उड़ते हुए आया समुद्र किनारे, और वो संदूक जो रखा था उसे उठा करके ब्रह्मा जी के सामने रखा। बोला देखो इसमें वो है कौन, तो कौशल नरेश की राजकुमारी कौशल्या, और राजा दशरथ को तो मैंने पहले डुबा के मार दिया। तो ब्रह्मा जी कहते ठीक है तो खोलो। जैसे संदूक खोला तो दुल्हा दुल्हन सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहते देखा,
मैंने जो मुहूर्त निकाल दिया था वही हुआ, इनकी शादी भी हो गई मांगलिक तरीके से, और इन्हीं का संतान तुम्हारा खात्मा करेगा। रावण बोला ये हो नहीं सकता, मैं लंकापति रावण अभी इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अपने चंद्रहास खड्ग से। वो तलवार निकाला, जो घुमा करके मारना चाहा, ब्रह्मा जी रोक लिए, खबरदार सुन लो मेरी बात, इस समय यदि तूने इन दोनों को मार दिया तो एक ऐसा भी संयोग लिखा हुआ है कि इन दोनों के शरीर से जो रक्त निकलेगा उस रक्त से राम प्रकट होकर के तुम्हारा काम तमाम कर देगा। रावण डरपोक डर के मारे भागा, जी जान लेके छोड़ छाड़ दिया उसको। कहने का अभिप्राय है उसका जो कुंडली पहले से तैयार था, रावण को मरना ही था, वो मर गया। पर यहाँ पर रावण कौन है जिसके बारे में भगवान कह रहे हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि होए जय सोई चंदन आना। हे सखा सुनो, जिससे जय होता है वो रथ ही दूसरा है। तो जय विजय तो के लिए रथ तो दूसरा है, पर शत्रु क्या है? शत्रु यहाँ भगवान ने रावण को नहीं बनाया। रावण के संबंध में ये पाठ हुआ, उसी कॉन्टेस्ट में ये विभीषण जी ने पूछा, लेकिन भगवान का जवाब वो थोड़ी है। महा अजय संसार रिपु, महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। मोबाइल वहाँ हो रहा था, वीडियो करना जरूरी। तो इस तरह से ये संसार रिपु, रिपु मतलब शत्रु होता है, ये संसार ही शत्रु है। और संसार में कौन शत्रु है? चारों तरफ आप घूम के देखिए तो कोई दुश्मन नजर आ रहा है? सब तो रिश्ते नाते हैं ना, सब सत्संगी है ना। और नहीं हो सत्संगी है तो कौन किसका दुश्मन है? सब तो एक परिवार के ही, गौ समाज के हैं, तो दुश्मन कौन है? संसार कहते किसे हैं? संसार कहते हैं व्यापी रहो संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दम कपट पाखंड। ये संसार में जो ये शत्रु है ना, वही है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार। यही सारे सट विकार ही के शिकार हम है, यही शत्रु है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम छिन्न मह करई क्षोभ। यही शत्रु है। ये बड़ा खतरनाक लगता है कि कुछ नहीं है। एक एक आदमी को, एक जगह मैं देखा, दो भाई झगड़ रहे थे और उसका बाप बैठा था कुर्सी पर, और देखा न दोनों को झगड़ते हुए, इतना गुस्सा से इतना जोर से चिल्लाया कि उसका ब्रेन हेमरेज कर गया, वो भी मर गया। आदमी को गुस्सा में ही खत्म हो जाते हैं। बीपी हाई क्यों होता है? गुस्सा के कारण होता है। एक एक आदमी को लोभ है। वो चोर, अब ये कहानी सुन रहे थे ना, चोरवा झूठ नहीं बोलता था, जब झूठ छोड़ सकता चोरी भी छोड़ दे ना। एक एक चोर जानता है कि जब पकड़े जाएंगे तो हड्डी पसली चूरन बना देगा, चूर करके तोड़ तड़ के एक कर देगा, लेकिन फिर भी चोरी करता। कौन चोरी कराता उसे? अंदर में जो लोभ दुश्मन बैठा है ना, उसको चोरी करा देता है। एक आदमी जानता है इस तरह से ये करने का परिणाम वो होगा, फिर भी वो करता है। तो इस तरह से ये शत्रु ही उसे कराता रहता है। ये रावण कौन था? रावण का परिचय क्या है? रावण ब्राह्मण था। विधाता ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र थे ना, उसमें पुलस्त ऋषि, पुलह अंथर्वण अंगिरस नारद अत्रि मरीचि वशिष्ठ ही ना। तो इन्हीं में जो पुलह ऋषि थे ना, पुलस्त ऋषि के वंश में रावण हुआ। उसी का बेटा, पुलस्त ऋषि का बेटा था विश्वशर्वा, और विश्वशर्वा का बेटा रावण था। तो ब्राह्मण था, केवल ब्राह्मण नहीं था, विद्वान भी था रावण। ये जो हम लोग रुद्री पढ़ते हैं ना, रुद्री का पाठ, शिव भगवान के जो जलाभिषेक करते, भगवान शिव को जो अभिषेक करते, उसमें रुद्री का पाठ पढ़ा जाता है। ये रुद्री रावण ने, ये ज्योतिष ज्ञान रावण ने प्रकट किया। तो आज रावण विद्वान थे, बड़े भक्त थे भोले बाबा के, जाति के ब्राह्मण थे, क्या कमी थी? परंतु इस रावण को यदि राक्षस बनाया तो उस काम ने रावण को नाकाम कर दिया। तो दुश्मन कौन था? ये काम ही था।
रावण क्या दुश्मन रहेगा। प्रहलाद जी के सामने हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद मैं तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ, ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान लेकर के आज मैं सबसे बड़ा बलवान हूँ। प्रहलाद जी कहते, पिताजी आप सबसे बड़ा बलवान नहीं है, आपको क्रोध ने पहले ही जीत रखा है, क्रोध के कारण आपका शरीर कांप रहा है, आप बलवान कहाँ हैं? क्रोध आपको पहले जीत रखा है, तो सबसे बड़ा खतरनाक तो क्रोध है, आपसे ज़्यादा बलवान। यही काम क्रोध दीन सताए तीन गए, धन धर्म और वंश, नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। कौरव का भी वही हुआ, ये दुर्योधन द्रौपदी महारानी का चीरहरण करने को उतर आया, इतना बड़ा अधर्म। वहाँ के सभा सब देखते रह गए, पर धर्म की रक्षा करने के लिए जो भगवान प्रकट होते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मान लीजिए हम आप कुछ नहीं करेंगे देश के लिए, लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री है वो तो अंतिम समय तक दुश्मन देश से लड़ेगा, जहाँ तक जो शक्ति होगा। तो भगवान ने दुनिया को संभालते हैं, चलाते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, विश्व के पालन करने वाले उसको तो ख्याल है कि क्या हो रहा है गड़बड़। तो उन्होंने फिर साड़ी का रूप लेकर के और द्रौपदी महारानी के अंग प्रत्यंग को ढके रखा। कहने का अभिप्राय यह है कि दुर्योधन एक नारी के प्रकोप से नाश हो गया, और यहाँ रावण में नारी के प्रकोप से ही जला। तो इस तरह से दीन को सताने वाले ये रावण दुर्योधन ये राक्षस हुआ, तो इसके पीछे काम क्रोध ये विकार है। तो इसलिए ये सब शत्रु है, इसको इससे कोई जीत नहीं पाता है। नारद भव विरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोह न अंध किन कही कही, को जग काम नचावन जहे। मोह किसको अंध नहीं किया, काम किसको नहीं नचाया, तृष्णा कही न किन्न बो रहा, कही के हृदय क्रोध नहीं रहा। तो ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडम्बना किन न ही संसार। ये विकार ही बेकार कर देता है हम लोगों को, और यही ये दुश्मन है जो हमको नरक में डालता है, आवागमन में डालता है। क्योंकि इन्हीं विकार के चलते, लोभ क्रोध के चलते हम पाप कर्म करते हैं, पाप के कारण हम फिर से नरक में जाते हैं, 84 में जाते हैं। तो दुश्मन कौन हुआ? जो हमको दुख में डाले वो ही ना दुश्मन हुआ। रावण कौन सा दुश्मन है? पर रावण आज भी दुश्मन है। रावण ये अधर्म का प्रतीक है, इसीलिए आज भी रावण का पुतला जलता है। पर भगवान धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए आज भी भगवान के मूर्ति सजते हैं और पूजा होती है। इसीलिए हम लोगों को इन विकार के जो शिकार से बचना हो, तो भगवान कहते हैं धर्म पर रहो। कल पातिव्रत धर्म पर पाठ हुआ, लेकिन आज पूरे मानव धर्म पर पाठ हो गया। भगवान कहते देखो मैं धर्म के लिए क्या क्या त्याग किया। जिस धर्म के कारण राज्य गया और पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म के कारण भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म के खातिर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मरने दो, ये राम धर्म नहीं छोड़ेगा, अब हमको धर्म निभाने दो। सुसेन ने कहा था महाराज आप हमसे इलाज करवा रहे हो अपने भाई का, पर मैं आपके दुश्मन का वैद्य हूँ, तो आपसे अधर्म नहीं हुआ। तब भगवान ने कहा धर्म की बात मत करो, मैं धर्म के लिए ही आया हूँ। धर्मवान विग्रहो राम, धर्म के मूर्ति भगवान है। हम किसके संतान हैं? रावण के कि राम के? तो जो रावण के वंशज समझते हैं तो करिए जो करना, मुड़ी काटिए। परंतु जो भगवान के वंशज हैं, जो अपने आप को भगवान के अंश मानते हैं, उसे धर्म पर रहना चाहिए। हम धर्म पर रहेंगे तो धर्म की नैया डगमगाती जरूर है पर डूबती नहीं है। इसलिए भगवान कौन है? तो भगवान दाशरथ ही राम हैं। और रावण कौन है? तो दशानन रावण है। तो 10 आनंद यानी कि 10 इंद्रियों के बस में जो रहता है वो रावण कहलाता है। आँख जो मर्जी वो देखने के लिए बोले तो देखते रहे,
आँख को यहाँ अच्छा नहीं लगता क्योंकि या कुछ मेकअप में तो कोई आए नहीं, या स्टेज शो तो हो नहीं रहा है, कुछ लाइट फाइट कुछ सिंगिंग प्रोग्राम तो है नहीं, तो यहाँ देखने में अच्छा नहीं लगता, नहीं देखेंगे। आर्केस्ट्रा इधर उधर नाच नटंगी में पहुँच जाते क्योंकि आँख इंद्रियां जो कहा वो किया। कान को सुनने में यहाँ अच्छा नहीं लगता, जहाँ अच्छा लगता वहाँ चले जाते हैं। नाक को यहाँ अच्छा नहीं लगता, जहाँ सेंट फेंट है वहाँ चले जाते हैं। यहाँ खाने पीने का बढ़िया हड्डी पसली नहीं है, जहाँ वो प्रोग्राम है वहाँ चले जाते हैं। तो 10 इंद्रियां जहाँ ले जाता है वहाँ चले जाते हैं। तो ये 10 इंद्रियों के बस में जो रहते हैं तो उसी से पाप होता रहता है। ये इंद्रियां जो है ना, ये तो विषय ही है ना, जन्म जन्मांतर से विषय को ही भोगते आया है। तो इसलिए ये विषय को भोगते रहता है और ये विषयी होकर के हम रावण रूप हो जाते हैं। पर इसी इंद्रियों को सत्संग में आकर के गुरु मंत्र लेकर के जब ध्यान करके जब इसको हम बस में रखते हैं, अपने अधीन रखते हैं, तो और इस पर जब हम सवार रहते तो यही है दशरथ। 10 इंद्रियों को रथ बनाकर उस पर सवार हो तो वही कहलाते हैं राम। तो हम उसके अंश से हमें वो सब गुण है, तो हम भी अपने इंद्रियों को बस में रखें, मन को बस में रखें और इसी मन इंद्रियों को बस में करके धर्म के रथ पर सवार होकर के हम संसार के विकारों से जीत सकते हैं और उस परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। यही है राज्य प्राप्त करना। कोई लड़ते हैं किस लिए? किसी चीज़ के नहीं लड़ते हैं। भगवान किस लिए लड़ रहे थे? सीता मैया के लिए। सीता मैया क्या है? शांति का स्वरूप है। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, सुख शांति आनंद, इसी के लिए हम लड़ते। पूरा जीवन का संघर्ष तो इसी के लिए होता है ना। बाल बच्चे को स्कूल में भेजते किस लिए? कहते सत्संग भजन से पेट भरेगा, पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा तो पैसा कमाएगा। अब पैसा कमाएगा तो क्या करेगा? शांति। तो किसी दुकान में शांति नहीं। पैसे वाले को यदि शांति होता तो अंबानी जी सबसे बड़े संत कहलाते। और वो भी यहाँ जलखै यहाँ भारत में करते हैं, ब्रेकफास्ट यहाँ इंडिया में करते हैं, लंच सिंगापुर में करते हैं, डिनर अमेरिका में करते हैं, पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। तो सबके मूल में शांति है। शांति स्वरूप सर्वेश्वर को पाना है तो संसार से लड़ना होगा, संसार के विकार से लड़ना होगा। और संसार के विकार से लड़ने के लिए भक्ति सत्संग करना होगा और धर्म के रथ पर सवार होना पड़ेगा। तो धर्ममय जीवन जीते हुए, सबका अपना अपना धर्म है। गृहस्थ धर्म है, जो शिक्षक है शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा देना उसका धर्म है, परंतु भक्ति करना परम धर्म है। कोई घर का काम माता बहन कर रहे तो घर का काम करना, सेवा करना उसका धर्म है और घर का काम करते हुए भक्ति करना परम धर्म है। कोई साधु महात्मा सत्संग प्रवचन करते हैं, दुनिया को जगाते हैं, ये उसका धर्म है, पर स्पेशल रूप से ध्यान करके आत्म कल्याण करना उसका परम धर्म है। इसी तरह डॉक्टर, अब कोई डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ करके बोले कि हम अब सत्संग करेंगे, उसमें मज़ा नहीं आता है, तो उससे कभी सत्संग ध्यान नहीं होगा, क्योंकि उसका धर्म और परम धर्म दोनों का, तो उसे जो गुण है उसमें जो समाज को देने के लिए है, यदि वो उन्होंने नहीं दिया तो उस कारण से उसका मन वहाँ नहीं लगेगा। इसलिए वो रोगी का इलाज करते हुए और सत्संग करे, ध्यान करे, तो वो समय निकाल करके जो करेगा उससे वो उसका परम धर्म होगा, वही उसका धर्म है। अर्जुन युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में था और भगवान वहाँ उपदेश देने लगे। अर्जुन कहते हैं कि महाराज मैं ये अधर्म वाला युद्ध नहीं करूँगा, ये तो इसको मारना तो अधर्म है, इससे अच्छा है कि हरिद्वार में जाके भिक्षा कांड खा करके जीवन जी लेंगे, इन लोगों को मारना अधर्म है। भगवान कहते हैं कि हमें धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो। असोच्यावन अचोषस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे, तुम जानते तो कुछ नहीं और पंडित जैसी बात करते हो, ये कहाँ से धर्मी हो गया तुम्हारे लिए, जो दिन रात अधर्म का काम किया। हे अर्जुन, तुम्हारा परम कर्तव्य यही है, क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करो अपने देश के लिए, और तुम्हारे पर साधु महात्मा ये समाज टिका हुआ है, इसलिए तुम धर्म का युद्ध करो। और जहाँ तक रही कल्याण की बात, तो मेरा स्मरण भी करो। तो यही युद्ध करते हुए अर्जुन स्मरण करते हैं। तो स्मरण करना, धर्म के रथ पर सवार होकर और परमात्मा को का साम्राज्य को, ये संसार शत्रु को जीत करके प्राप्त कर लेना, यही इस पाठ का आशय है। पर यहाँ पर ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है, तो विषय तो अब देखिए ना, भूमिका बनाने में समय जाता है।
5 बजे तक का कार्यक्रम है। तो इस तरह से ये धर्म के रथ पर चढ़ना है, धर्मात्मा बनना है। ये भारत देश धर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है, ऋषियों की धरती है, संतों की धरती है। यहीं से धर्म का प्रचार सारी दुनिया में फैला है। सुन रहे थे ना, शिकागो शहर में विवेकानंद स्वामी गए धर्म सम्मेलन में। तो धर्म बहुत होता है क्या? ईसाई कोई धर्म नहीं है, सब पंथ और संप्रदाय है, मजहब है। धर्म एक ही है, दूसरा अधर्म है, बीच में कुछ नहीं है। एक आदमी को मैं पूछा कि आप झूठ बोलते हैं? बोला नहीं। सच बोलते हैं? तो बोला नहीं। तो बोला ना, हम सच बोलते हैं ना झूठ के पास जाते हैं। ऐसा होता है क्या? ये धर्म और अधर्म के बीच में कोई निष्पक्ष नहीं रह सकता। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये सब निष्पक्ष था ना, वो सब के सब अधर्मी कहलाए, भक्त होते हुए भी अधर्मी कहलाए। तो एक रास्ता है कि या तो आप धर्म पर चलिए या अधर्म पर। दुई की होई एक समय भुआला, हंसब ठठाए फुलावब गाला। एक साथ ही करके हंस दिए, गाल में फुला लीजिए, होगा क्या? होगा तो दिखाइए तो, नहीं होगा। इसी तरह धर्म अधर्म कितना आदमी, आप देखिए धर्म क्या, पूजा पाठ धर्म है ना। अब पूजा पाठ के साथ कुकुड़ुमकू जो चलता है आजकल, एगो मंत्र है, ये गुरु भाई बहन सब जो है ना शिव गुरु का, उसका एगो बड़ा बढ़िया मंत्र है, सीताराम राधे श्याम मुर्गा मछली सुबह शाम। लो, धर्म धर्म एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए धर्म पर रहिए, धर्म को समझिए। धर्म का उपदेश यहाँ मिलता है। देश की सेवा करना भी धर्म है, समाज की सेवा करना भी धर्म है, मातृदेवो व माता पिता की सेवा करना भी धर्म है। ये सब धर्म का निर्वाह करते हुए परम धर्म जो ध्यान सत्संग है उसको भी करना है। तो भगवान देश की सेवा कर रहे थे ना, उस राक्षस को मार करके दुनिया में जो हाहाकार था उसको मिटा रहे थे। आज हमारे देश में भी देखिए, वीर भगत सिंह जी को अंग्रेजों ने फांसी का फरमान दिया था। भगत सिंह जी देश के लिए लड़ रहे थे, ये भी बहुत बड़ा धर्मात्मा का काम था। वैसे ये भी देश के लिए ही है। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं देश के जड़ को मजबूत करता हूँ, क्योंकि जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा वहाँ के लोग सदाचारी, वहीं की सामाजिक नीति अच्छी होगी और वहीं की राजनीति भी अच्छी होगी, और राजनेता ही तो देश चलाते हैं। तो ये सब धर्म है। एक एक धर्म पर बहुत समय लगता है। भगत सिंह को फांसी का फरमान हुआ, जल्लादों ने कहा अंतिम इच्छा है कोई? तो भगत सिंह कहा मैं अपने माँ विद्यावती से मिलना चाहता हूँ। जल्लादों ने ले आया और उसकी माँ ने देखा तो आंसू से आंख डबडबा गया। और माँ थी तो ममता मई, तो माँ कहती है विद्यावती कि बेटा भगत तो इतना बड़ा हो गया तो अभी तक शादी नहीं किया, देख तुम्हारी बूढ़ी माँ काम कर कर के परेशान हो रही है घर आंगन का, तो शादी क्यों नहीं कर लेता? भगत सिंह के हाथ में हथकड़ी, फांसी होने वाला है। पर भगत सिंह कहते माँ सुन, तो चिंता मत कर, मैं शादी भी करूँगा और तुम्हारी पुतहू भी आएगी और हम बाराती भी हमारे जाएंगे, पर वो बाराती भी अलग होगा और दुल्हन भी अलग होगी। विद्यावती कहते कैसी दुल्हन होगी बेटा? भगत सिंह जी महाराज कहते सुन माँ, आज़ादी की दुल्हन मेरी, आज़ादी की दुल्हन मेरी कफन की चुनरी ओढ़े, अब तेरे घर आएंगे माँ दिन रह गए हैं थोड़े, और मैं उस घोड़ा पे चढ़ के आऊँगा, यहाँ तो 10 20 50 देखते हैं, मैं फांसी पे चढ़ के आऊँगा, सारी दुनिया ये देखेंगे। कैसा धर्म है देशभक्ति। तो उसकी विद्यावती जो माँ थी इधर उधर घूमने लगी, अरे सखियो चलो मेरे बेटे की शादी होने वाली है, तुम सबको गीत गावे की निमंत्रण दे रही हूँ। लोग ये जो उनकी जो पड़ोसी थी ना, समझ गए कि इसका दिमाग पागल हो गया है, तो पगली हो गई, इसके बेटे को तो फांसी होने वाला है। पर विद्यावती कहती है सुनो, देश में बर्बादी है, लाने माँ की आज़ादी है, आओ बहनों गीत गाए मेरे भगत की शादी है। तो ये सब धर्म का निर्वाह करते हुए हमें सत्संग भजन में रहना चाहिए। केवल ही नहीं, पहले एक दोहा होता था,
कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हम सब भूखा ना रहे और साधु न भूखा जाए। लेकिन वो दोहा को बदल दिए, साईं इतना दीजिए कि सातों पुष्टि खाए, इतना दो कि हमारा 7 पीढ़ी खाते खाते आगा जाए। हम सब भूखा ना रहे, हम सब मतलब हमारा पूरा कुल खानदान, बाकी को छोड़ो, हम सब भूखा ना रहे चाहे देश जहन्नुम में जाए। यही सब होता है। पर धर्म के लिए संत महापुरुष भी आगे आए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पिता तेग बहादुर जी जब नन्हा सा बालक थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो कहते पिताजी आज बहुत अनमोल चीज की बलि होगी तब ये सनातन धर्म बचेगा, और आपसे ज़्यादा अनमोल रत्न कुछ नहीं है। तो तेग बहादुर सिंह ने दिल्ली के किला में उस मुगलों को चुनौती देते हुए सर काट करके उसके आगे दिया, बोला लो मैंने सर दे दिया लेकिन सार नहीं दिया। और उन्हीं का वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, कत्ले आम मचाए थे धर्म की रक्षा के लिए, पर उसका भी बिछड़न, परिवार से बिछड़न हो गया था। और उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे उसको मुगलों ने घेर लिया। तो मुगलों में जो वजीर खान था ना दिल्ली का, वो गद्दी पे बैठा, वो लाया सामने दोनों बच्चे को और बोला तुम इस्लाम स्वीकार कर लो तुझे छोड़ दिया जाएगा। पर ये नन्हे से बालक है, 7 साल के 9 साल के। आजकल लोग देखिए आ सब एक है, लो सब एक है, चोरियों करना एक है और सच बोलना भी एक है, दूसरे का गर्दन उड़ाना भी एक ही है, दूसरे का सेवा करना, उसका ऑपरेशन करना एक ही है। धर्म धर्म में कोई फर्क ही नहीं है। एक दूसरे को फ्रेंड बना लेते, जाने न बुझे दोस्ती कर लेते हैं और फिर उसका 25 टुकड़ी करके फ्रिज में जमा देता है, मन ठंडा हो जाता है। बीच चौराहे पर सैकड़ों बार चाकू से घोंप देता है पेट में, तब कहाँ जाती है, तब समझ में आता है कि धर्मी और अधर्मी क्या होता है। नन्हे से बालक उसको वजीर खान के सामने लाया गया, बोला तुम इस्लाम स्वीकार कर लो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तीनों ने कहा था वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह फतेह, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। इस तरह से अपने गुरु की दुहाई दिए, गुरु की जय जयकार किए, बोलिए श्री सद्गुरु। एक नन्हे बालक को कितना गौरव अपने गुरु पर, अपने भक्ति पर, अपने सत्संग पर, अपने धर्म पर, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप से वही शिक्षा लिए थे। और इसके बाद वजीर खान ने कहा इसको चिनवा दिया जाए, तो चारों तरफ से दीवार जोड़ना शुरू किया। नन्हे से बालक लेकिन तस से मस नहीं हुआ। आज वो सुपर स्टार है। हम इधर उधर के फिल्मी दुनिया में घुस करके इसको उसको लफंगों को अपना हीरो मानते हैं, पर वो असली हीरो है जिसके नाम पर आज प्रधानमंत्री जी को समझ में आई तो उन्होंने वीर बाल दिवस की घोषणा की, और वही दिसंबर में होता है। तो उससे अपना गौरव बढ़ता है, एक शान से सीना चौड़ा होता है कि हमारे ऐसे ऐसे सपूत हुए जो अपने आप को गर्दन कटवा दिए पर झुके नहीं, धर्म पर अडिग रहे, धर्म का पालन करते रहे। मुगलों ने क्या किया, वो ईंट जोड़ते जोड़ते अब मुंह ढकने वाला था। तो छोटा भाई जो फतेह सिंह था ना, और दूसरा जो जुझारू था जोरावर सिंह, तो जोरावर सिंह जो बड़ा भाई था वो रोने लगा। तो आकाशवाणी होती है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कि बेटा तू धर्म के पथ पर बलिदान दे रहा है, फिर रो क्यों रहा है? और यदि तुझे मरने से डर है तो तू इस्लाम स्वीकार कर ली, ये जल्लाद तो ऐसे ही छोड़ देंगे तुझे। तो जोरावर सिंह ने कहा पिताजी मैं इस जल्लादों के सामने नहीं झुकने वाला, मैं नहीं डरने वाला, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मेरा छोटा भाई मेरे बाद में आया इस दुनिया में, पर मुझसे पहले ही जा रहा है। तब वहीं से सावसी दिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कि सावस बेटा सावस, तूने मेरी पगड़ी की लाज रख ली, आन बान शान मेरी बचा ली, और तूने धर्म के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जो आने वाले कल्पांतर तक ये आने वाले पीढ़ी इसको याद रखेंगे और तुम्हारे आदर्श पर वो धर्म की रक्षा में अपने जीवन को बलिदान देने तक को तैयार हो जाएंगे। इस तरह से ये हुआ।
तो कहने का अभिप्राय है कि धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग को धर्म के ध्वजा को धारण करना चाहिए, धर्म के रथ पर सवार होकर के सब शुभ कर्मों को करते हुए, भक्ति भजन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारा लोक परलोक दोनों जीवन सुखमय, आनंदमय, कल्याणमय होगा।